रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण एवं होली के पर्व पर क्या बोले सीएमओ कानपुर नगर। आपको बता दें कि कानपुर शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन का कहना है कि मानक पूरे होने पर ही रजिस्ट्रेशन देंगे। साथ ही अगर जिन अस्पताल संचालकों को लगता है कि मेरा मानक पूरा है, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो वो डायरेक्ट सीएमओ सर से संपर्क कर सकते हैं। आगामी होली जैसे पर्व पर अपने स्टाफ को एवं कानपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए संदेश दिया कि रंगों से बचकर होली खेलें। साथ ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये कामना है मेरी। आइए देखते हैं मंडल ब्यूरो मुकेश कुमार के साथ ये खास मुलाकात। कार्यकाल के बाद कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनका लखनऊ तक चर्चा है, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो बहुत ही जो मानक कंप्लीट है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो गाइडलाइन भारत सरकार की है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं। और हम कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगामी जैसे होली भी करीब आ रहा है, हम सर से बातचीत करेंगे और कई मुद्दों पर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, जैसा कि देखा जाए, जब से आपने कुर्सी संभाली है करीब 1 साल 8 महीने बाद, बीमारियों को लेकर सर क्या अपडेट रही शहर में? आप किस तरह की शिकायतें इस मौसमी को देखते हो सबसे ज़्यादा आपके पास आई हैं? देखिए, जब मैं जब आया हूँ तो उस समय कोविड करीब उतार पर था। उसके बाद बीच में 1-2 बार छुटपुट कोविड के केसेस आए थे, लेकिन वो कभी भी भयावह फॉर्म में नहीं आया। मैं इसके लिए समझता हूँ कि ये कानपुर के लिए भी ठीक था और हमारे प्रदेश के लिए भी ठीक था और देश के लिए भी ठीक रहा। ये पीरियड संक्रामक रोगों का प्रकोप गर्मियों में होता है, तो उसके लिए हम लोग संक्रामक रोगों का नियंत्रण अभियान चलाते हैं। इस वर्ष भी 1 अप्रैल से हो रहा है और कोई विशेष घटना रोगों को लेकर के जनपद कानपुर नगर में इस बीच में नहीं हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक कानपुर के लिए और मेरे लिए भी राहत की बात है। सर, देखा जाए कानपुर जिला बहुत बड़ा जिला है। यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके पहले भी आए हैं, तो एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है जिले को संभालना। आपने बहुत कूल माइंड होकर जो यहाँ पे तमाम रोग आए हैं उनको आपने संभाला, उनकी रोकथाम की। तो अपनी टीमों को क्या कहना चाहेंगे और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से आपके माध्यम से पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग हमेशा अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि बीमारियां जो होती हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं या इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं, ये हमारे खाने पीने से और हमारे स्वच्छता ना बरतने से ही होती हैं। जो हमारी इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं, जैसे हमारा मलेरिया, आपका डायरिया है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या मलेरिया है, इस तरह की चीज़ें गंदगी जब ज़्यादा होती है चारों तरफ तभी फैलती हैं। दूसरी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। इनमें ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो हमारा खाने में जो हम खाते हैं, तली भुनी चीज़ें या बाज़ार की ज़्यादा सेवन ज़्यादा करते हैं, उससे हमारी ये बीमारियां बढ़ती हैं। तो अगर हम अपना ये आहार और व्यवहार ठीक रखते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों में अपने को बचा सकते हैं। साथ ही मैं अपनी पूरी टीम को भी ये धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी अपना कृत्य करते हैं उसको पहले हम ये देख लें कि उससे हमारे सामने वालों को या हमारे आसपास के वातावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचने की आशंका है। अगर हम ये देखेंगे तो शायद हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। और ये प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है और लगातार किया जाता रहेगा। जी सर, देखा जाए तो आप क्लास 1 ऑफिसर हैं, सीएमओ जैसी पोस्ट और कुर्सी पे आप आसीन हैं। तो सर, पूरे कानपुर शहर में देखा जाए लगभग 1200 से 1500 हॉस्पिटल चलते हैं। तो कभी कभी सर आपको इन हॉस्पिटलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर पॉलिटिकल वेव से गुजरना पड़ता है, तो इनको आप किस तरह से फेस करते हैं? इस बारे में देखिए, ऐसा है, कभी ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं जब मैं उनको वस्तुस्थिति बता देता हूँ तो सब लोगों को पता लग जाता है। इस तरह मेरे ऊपर दबाव कभी भी नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें हैं वो सत्य बता देता हूँ लोगों को। तो सर, अभी एक मामला आया है कि रूमा स्थित एक हॉस्पिटल में करीब 2 करोड़ के बजट से वो हॉस्पिटल बना है और अकॉर्डिंग टू सब चीज़ें कंप्लीट है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कई हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो मानक कंप्लीट होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपके माध्यम से इसके लिए बताना भी चाहूँगा कि ऐसा कहीं नहीं है कि मानक पूर्ण है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। लेकिन अगर किसी भी नर्सिंग होम वाले को ये लगता है कि मेरे समस्त मानक पूर्ण है और मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, वो मुझसे आके मिल सकता है। मैं वस्तुस्थिति का पता लगाऊंगा और उसको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कोई भी हमारे पास
रिक्वेस्ट नहीं पड़ी रहती है जिसमें कि मानक समझ पूर्ण हो, और वो रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पेंडिंग रहे। सर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग नोटिसें देता है जो अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं या जो बिना रजिस्ट्रेशन के लिए अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको नोटिस दी जाती है। नोटिस पर फिर वो संचालित करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह से गंजा कर सकते, क्योंकि आए दिन आपके पास एप्लीकेशन की भरमार लगी होती, आज हमारा पेशेंट खत्म हो गया, आज वो हुआ, डॉक्टर मौके पर नहीं थे, वार्ड बॉय ने उसको चिकित्सा कर दी, या डिलीवरी के दौरान अनट्रेंड स्टाफ ने उसकी जो है चिकित्सा कर दी। इनसे सर किस तरह से ये कैसे दूर होगा, इनके लिए क्या स्वास्थ्य विभाग करता है? जब भी इस तरह की चीज़ें अगर प्रकाश में आती हैं तो हम इसके नियमानुसार जांच कराते हैं और जांच करा के नियम सम्मत कार्रवाई करते हैं, जिसमें FIR करना भी शामिल है और पुलिस की मदद से बंद कराना भी शामिल है। सर आगामी बहुत बड़ा पर्व आ रहा होली, जो कि एकता भाईचारा एकताचारा का पर्व है, तो अपने स्टाफ को और कानपुर की जनता को होली जैसे त्यौहार पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को एवं आप सबको पत्रकार बंधुओं को आगामी होली के त्यौहार की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया रंग खेलें, मगर ऐसा ना खेलें कि आपकी आंखों को नुकसान हो या दूसरे की आंखों को नुकसान हो। कृपया ऐसा ना करें। तो ये कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनका साफ साफ कहना है कि अगर मानक पूरे होंगे तभी स्वास्थ्य विभाग संबंधित हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन देगा, और साथ ही अगर किसी को ये लगता है कि मेरे मानक कंप्लीट है, मुझको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा, तो आप सीएमओ सर से डायरेक्ट मिल सकते हैं, जो कि सीएमओ सर के द्वारा बताया गया। साथ ही आगामी होली जैसा महापर्व को देखते हुए बहुत बहुत कानपुर की जनता को शुभकामनाएं दी। साथ ही यह भी अपील की है कि आप लोग रंग बचा खेले, जिससे आपकी आंखों में किसी ऐसा कोई कलर ना जाए जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी हानिकारक हो। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन राहुल प्रजापति के साथ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर स्तंभ न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।